देखिए, जो प्यारे बाबा ने धरती पर आकर जो भी बातें बोली हैं वही बातें हमें बतानी चाहिए। अपने मन से विनाश की तारीख निश्चित करना या सतयुग आने की तारीख निश्चित करना ये मन मत हो जाएगी, ये बाबा की श्रीमत नहीं कहलाएगी। बाबा ने जो कहा है उसी को पूरे अर्थ सहित समझाना, बस जो बाबा मुरली में कह रहे हैं उसको अर्थ सहित समझाना, उसे कहेंगे श्रीमत। और एक बात, बाबा की श्रीमत सर के बाल से लेकर पैर के नख तक की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें देखना कैसे है, बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, खाना कैसे है, हर एक चीज का मतलब खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, बोली, वाणी, ये सब पर बाबा ने मुरली चलाई है। बस केवल हमें बहुत शांत चित्त होकर समझदारी से बीती को बिंदी लगाकर केवल बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना है। और मनन चिंतन कैसा करना है? मनन चिंतन करते हुए अपनी ओर निहारना है और किसी का मनन चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कहा है कि पर चिंतन पतन की जड़, तो फिर हमें बाबा की श्रीमत यदि है कि पर चिंतन पतन की जड़ है तो हमें पर चिंतन जरा भी नहीं करना चाहिए। किसी के व्यवहार है ना के बारे में हम बोल रहे हैं, किसी की भविष्यवाणी कर दे रहे हैं हम कि देखना ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। कर्म के हिसाब से फल निश्चित है, इसलिए हमें किसी के कर्म को नहीं कूटना है। हाँ, अपने कर्म की ओर ध्यान देना है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा, 21 मई 2022 की मुरली में कहा, मीठे बच्चे श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करो। बाबा ने कहा है जो भी होगा अचानक का पार्ट है, विनाश भी अचानक होगा। हाँ, ऐसा नहीं कोई तारीख निश्चित करके विनाश होगा। सीधी सी बात है भाई, आपने जर्जर कर दिए है मकान को तो वो कभी भी गिर सकता है। माने वो मकान तारीख थोड़ी बताएगा कि मैं इतनी तारीख को गिर जाऊंगा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है ना, मकान की देखभाल नहीं की है और वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है तो वो कभी भी गिर जाएगा भाई। अब विनाश की तारीख निश्चित कर रहे हैं कि इतनी तारीख तक विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी भी गिर सकता है। ये पूरी दुनिया पतित हो गई है तो कभी भी जो है इसका विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहता है मन मत पर चलना, माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। हाँ, मन मत पर चलना। बाबा ने खान पान, रहन सहन सबके बारे में बताया है, तो हमें अपनी मनमर्जी नहीं चलानी चाहिए। ज्ञान का मनन चिंतन करके और लोगों को समझाओ, ये तो बाबा ने कहा है। हाँ, इसमें आप पीछे मत हटो, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाबा ने खुली छुट्टी दी है कि आप अच्छी रीति समझो और सारी दुनिया में जा जाकर समझाओ। आज बाबा की मदद से ही तो सारे देश और विदेश में इतने सारे कार्यक्रम हुए हैं भाई। अगर हमारी मनमत होती इस बात पर तो बाबा मदद ही नहीं करते। मनमत पर चलने वालों की मदद बाबा नहीं करते हैं। बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए भाई? बच्चों को बाप से उम्मीद यह नहीं रखनी चाहिए कि बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो। अरे भाई, आप शरीर में हो, आप शरीर को अच्छे से जानते हो, अपने शरीर को कि कौन सी चीज नुकसान करती है। आप वो खाना पीना बंद कर दो भाई। हाँ, अब उसमें बाबा क्या करेंगे? और फिर आपके उल्टे सुल्टे खान पान रहन सहन से जो शरीर बीमार हुआ है
उसके लिए फिर दवाई कराओ। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो, कृपा करो। उसमें कृपा करने वाली बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, या तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही भाई। खटारा गाड़ी में आवाज तो कहीं ना कहीं से आती है ना भाई। तो 84 जन्मों की यह गाड़ी है, आपको चलाना आया नहीं है, वो ज्ञान नहीं था। ये तो बाबा ने अभी आकर अलग अलग समझाया कि शरीर अलग है बच्चे और तुम अलग हो। तुम्हारे में वो शक्ति नहीं थी। जमाने भर के विचार में पढ़ के, जमाने भर की प्रथाओं में पढ़ के तुमने अपने शरीर को खराब किया। इसमें बाबा क्या करे भाई? अब कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो भाई? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुमने सही ढंग से मैनेज नहीं किया धन की आवक और जावक का, है ना भाई। आप कर्जा बांट दे रहे हो, दुनिया में विश्वास कर ले रहे हो बिना मतलब का। अरे धन दौलत का विश्वास करना ही नहीं चाहिए, किसी के चरित्र का विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अपनी सावधानी अपने हाथ में है, तो बिल्कुल कर्जा नहीं होगा भाई। हाँ, आप जो है सही ढंग से चलोगे नहीं तो तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा ही। इसमें बाबा क्या करेगा सोचो, है? हाँ भाई, बाबा से योग लगाओगे तो तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, क्योंकि समझदारी आ जाएगी। तुम आत्म रूप में स्थित रहोगे, देह के भान में नहीं रहोगे, तो तुम्हारी आयु बढ़ी रहेगी भाई। मैं आत्मा हूं, जितनी मर्जी आए मैं इस शरीर में बैठ सकता हूं, ये बढ़ गई आयु। अब मैं घबराहट में हूं, बेचैनी में हूं, झूठ बोल रहा हूं, गफलत कर रहा हूं, तो मेरी आयु तो घटेगी। क्यों? क्योंकि शरीर खराब होगा। जैसा रहे मन वैसा बने तन, सीधी सी बात। तो जितना हो सके योग बल से काम लो। योग बल मतलब योग्यता का बल, समझ का बल, समझ की शक्ति। हाँ, योग बल मतलब प्रेम का बल। हरेक से आप रूहानी प्रेम करो तो कोई आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई। और यदि आप रूहानी प्रेम नहीं कर रहे हो, जिस्मानी प्रेम कर रहे हो, रिश्ते नातों वाला प्रेम कर रहे हो, तो भैया तकलीफ तो होगी ही, है ना भाई। है गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवायो खाए। भाई रात तो सो गए और दिन भर खाना पीना, ये करना वो करना, उसमें निकाल दिया समय। मुरली तो सुन लिए हैं, लेकिन उस अनुसार चले ही नहीं बिल्कुल। और मुरली भी सुने तो 10 मिनट सुन लिया, हो गया बस, फिर बुद्धि इधर उधर भाग गई। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। सारी दुनिया तो ओम माना भगवान समझती है। अब भाई सोचो, ओम माना भगवान कैसे होगा? शिव जी माना भगवान, ओम नमो शिवाय कह रहे हैं, और ओम माना भगवान और शिव जी भी भगवान, तो क्या भगवान ही भगवान को नमन कर रहे हैं क्या? ओम अर्थात अहम, अहम अर्थात मैं कौन? मैं एक आत्मा, और मेरे ये आर्गन्स, ये आंख नाक कान, ये हाथ मैंने ऊपर किया तो मैं बैठा हूं, तो मैंने हाथ ऊपर किया ना भाई। मैं बैठा हूं तो मुरली देख के सुना रहा हूं मैं, तो भाई मुरली देख के एक एक अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं, तो मुझ में भी ज्ञान बढ़ रहा है और सुनने वालों में भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो कितनी कमाई जमा हो रही होगी भाई मुझ आत्मा की। और सुबेरे सुबेरे अमृत बेले तो और अच्छा है भाई। तो बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, बाबा भी एक आत्मा है, परंतु बाबा कहते हैं मैं परम आत्मा हूं, माना परमात्मा हूं। बाबा है परम धाम के निवासी, परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं भाई, मैं तो इस शरीर का मालिक हूं, लेकिन बाबा जिस शरीर में प्रवेश किए हैं उस शरीर के मालिक तो दूसरे हैं। उस हिसाब से यदि कहे तो बाबा कुछ समय के लिए किराएदार है, किराए पर लिए हैं बाबा ने ब्रह्मा बाबा से, तो किराया चुका देते हैं, 21 जन्मों की बादशाही दे देते हैं। बड़ी गहरी बात है। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर कैसे हूं, यह समझने की बातें हैं। देखो बाबा क्रिएट करते हैं बच्चों को,
ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके समझाते हैं, सतयुग के लायक बनाते हैं। डायरेक्टर है, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम ऐसा करो, बच्चे तुम वैसा करो। एक तो ब्रह्मा के तन पे बोल के डायरेक्शन देते हैं, फिर आप समझदार हो जाते हो तो वो समझ आपके अंदर रन करती रहती है। हाँ कि हाँ बाबा ने ऐसे कहा था तो हमें ऐसे चलना है, तो ऐसा लगता है जैसे बाबा बोल रहे हैं, बाबा बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा के तन में आकर बाबा डायरेक्शन देते हैं। जैसे एक फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर एक कुर्सी में बैठ के और डायरेक्शन देता रहता है। फिल्म जो शूटिंग होती है तो डायरेक्टर की एक कुर्सी रहती है ना अलग से, तो उसमें बैठता है, वो बैठ के सबको डायरेक्शन देता है। फिर एक्टर भी है, बाबा ब्रह्मा के तन में आकर एक्ट करते हैं। यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूं। सबके अंदर से वर्ग भेद मिटा देते हैं बाबा, सबको स्व में स्थित कर देते हैं, क्योंकि बाबा सदैव स्व में स्थित रहते हैं, अपने नेचुरल स्वरूप में बाबा स्थित रहते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। कलयुग मतलब पतित सृष्टि, भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना ही है, बस सीधी सी बात। जो कल 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 करते रहते हैं, कलह कलेश में पड़े रहते हैं, ऐसे स्वभाव को बदलकर सत्य स्वभाव बना देते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला स्वभाव। देखो स्वभाव में भी स्व है और स्वर्ग में भी स्व है गहरी समझने की बात। बाबा कहता है मैं करण करावनहार होने कारण मैं कराता हूं। करण करावनहार मतलब करने वाले से कराते हैं, और जो करेगा ही नहीं उससे क्या कराएंगे बाबा, है ना भाई। जो समझदार होगा उसको सहयोग करेंगे बाबा, पल पल सहयोग करेंगे, क्षण क्षण सहयोग करेंगे। तो बाबा कहते हैं, यह कौन कहते हैं भाई कि मैं करण करावनहार करा रहा हूं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक तो तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। हाँ वो ब्रह्म, ये पूरे अंडे मिसल पूरा ये मांडवा है। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? देवी देवता। बाबा का तो जन्म एक ही बार होता है, वो भी अलौकिक। ऐसे नहीं माँ के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे बने, फिर बड़े हुए, फिर ये सब चक्कर में नहीं पड़ते बाबा। किसी को माँ बाप बनाए, अरे भाई वो तो सबके बाप हैं, वो काहे को किसी को माँ बाप बनाएंगे? बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई शिव बाबा तो एवर पूज्य है, आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। 84 लाख जन्म, 84 बार एक पूरे सृष्टि का चक्र घूमता है, उसमें 84 बार शरीर बदलते हैं। वो भी कौन? केवल देवी देवताओं की आत्माएं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते, मैं आकर बताता हूं। 84 का चक्र कहा जाता है ना भाई, 84 लाख का चक्र तो नहीं कहेंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये आत्माभिमानी स्थिति कहलाती है कि भाई देखो मैं सतयुग में पहली बार आया। हाँ अभी बहुत अच्छे से समझना अपने पुरुषार्थ के अनुसार। हाँ फर्स्ट कृष्ण तो ब्रह्मा बाबा एक बन गए, जिनके तन में बाबा ने प्रवेश किया। फिर उसके बाद जिन्होंने पहले फॉलो किया, इस यज्ञ को संभाला, विस्तार किया, वो ऐसी आत्माएं हैं। ऐसे 8 रत्न, फिर 108, फिर 16,108, ऐसा है भाई, थोड़ा अच्छे से समझ रहा। तो बाप कहते हैं कि भाई अब माने कम याद करो, केवल बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से बाबा की बुद्धि में जो बातें होगी ना वो टच हो जाएंगी आपके। क्योंकि तुम जिसको याद करते हो उसका स्वभाव तुम्हें मालूम पड़ता है, जिससे मिले रहते हो। हम तो बाबा से कितनी बार मिले हैं भाई, साकार में कितनी खुशी होती है हमको।
वाह हमारी मैं आत्मा, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, जो जंक रहित है उसको चुंबक तो खींचेगा ही भाई। तो जंक निकालो अपने अंदर की। बाबा कहते हैं कि भाई देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये जंक लगी हुई है, जमाने भर के सगे संबंधियों को याद करना नहीं, जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म, याद मत करो, सेवा करो सबकी, सबका सम्मान करो। हाँ है ना भाई। इस दुनिया में कोई नहीं एक भी अनजान, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। बस सबसे प्यार करो और सबका सम्मान करो, क्योंकि इस दुनिया में एक भी अनजान नहीं है, सब आत्मा है, एक परम धाम के निवासी है, सब छोटी छोटी आत्मा है। ये स्मृति हमेशा रहे। हाँ, तो फिर देखो सुंदर सुंदर गीत गाओ भाई, कौन मना करता है, लेकिन अपनी स्थिति तो मत बिगाड़ो। नहीं तो गीतों मैं ही अपनी स्थिति बिगाड़ ली, ये मेरा गीत, ये तेरा गीत, ये मैंने गाया, ये तूने गाया। अरे भाई कहाँ लगा रखे हो, बाबा को याद करो। तो इसलिए बाबा कहता है ये गीत ईत के चक्कर में मत पड़ो। बाबा कहता है जब तक बुद्धि में यह बात नहीं आई है कि यह हमारा अंतिम जन्म है, तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, ये बात अच्छे से समझ लो भाई, तो बुद्धि फंसेगी नहीं। भाई पुरानी चीज में बुद्धि थोड़ी आकर्षित होती है। या देह तो खलास हो जानी है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है, तो इसमें खूब गहरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। निरंतर बाबा की याद बनी रहे, ये मुख्य पुरुषार्थ है। बाबा कहता है, बच्चे पूछते हैं यह ज्ञान कब तक चलेगा बाबा, तो बाबा कहते हैं जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे, नई दुनिया में चले जाएंगे फिर, लेकिन वहां तो बाबा नहीं होगा ना भाई। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। बाबा कितने प्यार से पढ़ा रहा है, ऐसा लगता है ये संगम युग खत्म ही ना हो, लेकिन समय का चक्र तो घूमता ही है भाई। बाबा की मुरली जो अभी सुन रहे हो, जितना सुन लो, जितना बाबा को याद कर लो, प्रेम के आंसू बहाकर, बड़ी गहरी बात। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है ना। हाँ, यह शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। आपने गलत खान पान किया तो बिगड़ेगा ही शरीर भाई। गलत खाने का कर्म किया, गलत बोलने का कर्म किया, गलत देखने का कर्म किया, ठंडी गर्मी बरसात को मैनेज नहीं किया, बस सिंपल सी तो बात है। तो कर्म तो भुगत नहीं पड़ेंगे भाई। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है भाई। पुरानी चीज तो तकलीफ देती है ना। बाबा कहता है कि भाई इसमें बाबा मदद करे या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब ब्रह्मा बाबा को भी खांसी आती है तो क्या बाबा उसकी खांसी दूर करते बैठे रहेंगे क्या? सोचने की बात है। शिव बाबा तो बच्चों को संभालने आए हैं, वो एक सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। भाई खांसी दूर करनी है, ब्रह्मा बाबा एक अलग अपनी आत्मा है, वो अपना ख्याल करे अपने शरीर का। या शारीरिक रोग भी कर्म भोग है, बहुत अच्छे से समझना भाई। हाँ, बाबा कहता है दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो,
सारी दुनिया में कृपा मांगते रहते हैं। बाप की याद में ही कल्याण है। सबको यही बोलो, बाबा को याद करो, बस जितना हो सके योग बल से काम लो। बहुत अच्छे समझना। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, है प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए सबका लव पूरा ठहरता नहीं है। जिसने अनुभव कर लिया वो सिर्फ बाबा को ही याद करेगा, बाबा के ही प्यार में डूबा रहेगा। उसके चेहरे और चलन से मालूम पड़ेगा, उसकी आंखें बताएंगी कि कितने बाबा की याद में रहता है ये। हाँ, ये आत्मा कितने बाबा की याद में रहती है, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। बाबा कहते हैं पलके कोई या आंखें नहीं है, अब इसमें कहाँ छुपाएगा, है ना भाई। एक एक बात स्पष्ट करते बाबा, यह तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं भाई। ये कोई साधु सन्यासी ऋषि मुनि शास्त्र ग्रंथ आदि का तो ज्ञान नहीं है ना भाई। ये ज्ञान ब्रह्मा के तन में डायरेक्ट निराकार शिव बाबा प्रवेश करके बोल रहे हैं, दे रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेट निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है पतित पावन ज्ञान के सागर सुख के सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। बताओ भला, एक तन में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएंगे भाई, समझाएंगे बैठाल के, ऐसा थोड़ी कि कड़ में व्याप्त हो जाएंगे। बहुत गहरी बात समझना। फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर सुख का सागर होना चाहिए यदि सर्वव्यापी है तो। परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बात है, इसे बड़ी गहराई से समझना है। जब तक आत्माभिमानी ना रहे व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता। बार बार वो नारी तन का भान, पुरुष तन का भान, बच्चे का भान, युवा का भान, ये सब तंग करता है। ये रंग का भान, सफेद रंग पीला रंग है, ये सब कोई मतलब का नहीं, तो टेम्परेरी कार्य व्यवहार के लिए है भाई यहाँ पर दुनिया में। बाबा कहते हैं मोस्ट बिलवेट बाप आए हैं, है ना भाई। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सचखंड सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं भाई। कहते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो शिव बाबा आकर सुंदर सृष्टि की रचना करते हैं। अभी तो पूरी दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान बदसूरत हो गई है। दुनिया मतलब किससे? झाड़ पेड़ सामग्री से थोड़ी दुनिया है भाई। दुनिया मनुष्यों से है, मनुष्य आत्माओं से है। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया बाप कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे ही जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़ेगा भाई। बाबा को पतित सृष्टि में ही आना पड़े। हाँ, सतयुग में थोड़ी आएंगे बाबा। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो वहां तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे। तो अपने कर्म जल्दी जल्दी सुधार लो। अपनी दृष्टि वृत्ति, अपनी संस्कृति, अपना स्वभाव, अपने अंदर चलने वाले विचार, अपने अंदर चलने वाली सोच, सबका सुधार अभी कर लो मुरली के आधार पर। तो जितना ज्यादा मुरली पढ़ोगे उतना परिवर्तन आएगा। और आप मुरली को यूं ही 10 मिनट सुन लिए, उसका विचार सागर मंथन किए, फिर अपने बस पूरे समय कार्य काम धाम में ही मन लगा है। आप काम धाम करते हुए बाबा की मुरली को रिपीट करो। हाँ, बाबा ने क्या बोला? सारा दिन ख्याल किसका आना चाहिए? बाबा का आना चाहिए। लेकिन देखो आता है क्या सारा दिन बाबा का ख्याल? फिर इसकी याद आई, उसकी याद आई, ये काम वो काम, देखो आप ये खाना वो पीना वो घूमना, यही लगा रहता है। सोचो, बाबा कहता है बच्चों को सिखलाते हैं बाबा कर्म। तो जितना बाबा को याद करके अपने अंदर में योग्यता को भर लो,
यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया है, सबके अंदर विकार है, एक को देखा दूसरे में प्रवेश किया, इसलिए यहाँ पर दुनिया वालों को देखना ही नहीं है, एक भी व्यक्ति को अंदर नहीं ले जाना है दिल में। बहुत गहरी बात समझने की है भाई। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। इसलिए अब बाप कहते हैं, मेरे द्वारा बच्चे तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं, अब इसमें कोई साधना की बात ही नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए कितनी साधना करते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बस एक बाबा को चलते फिरते कार्य व्यवहार में रहते खाते पीते बाबा को याद करना है, अंदर दिल से, कोई मेहनत नहीं। अच्छे से बाबा को समझ लो और बाबा को याद करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा भाई, बहुत पछताना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, बाबा आए हैं, अति सूक्ष्म बाबा की याद, बाबा का प्यार याद आना चाहिए बार बार। बाबा की मुरली, कैसे बाबा की मुरली चला रहा है, सोचो है। मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है, बस केवल याद करना है। यह बुद्धि की यात्रा है, समझ की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी ही रेश है। अभी देखो, बाबा ने हमको सतयुग की फैमिली के भी दर्शन करा दिए कि बच्चे तुम्हारे साथ सतयुग में कौन कौन रहेगा। इतना तक गहरा हमें मालूम पड़ गया। माने समय बिल्कुल हमको लग रहा है कि हम सतयुग के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। ये संगम युग ऐसा हमारे लिए तो भाई बिल्कुल सारे दरवाजे खुले ऐसा लगता है हमको तो। बिल्कुल, क्यों? अपनी जांच करते रहो, कहाँ झूठ बोले, इतना सभी झूठ बोले तो पदम गुना दंड पड़ जाता है। इतनी सी भी दृष्टि खराब की है जरा भी तो गया भैया, सावधानी रखनी पड़ती है बहुत। बाबा कहता है देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए अपनी या देह। अब बताओ, आप जो है जमाने भर के एल्बम, शादी के एल्बम, तो ये वीडियो तो वो वीडियो, तो आप अपने ही देह के दर्शन करते रहते हैं। सोचो, बाबा कह रहा है देह की भी याद ना पड़े, तो उधर गए तो उधर फोटो, उसके साथ फोटो, इसकी साथ फोटो, फिर उसको घुमा घुमा के देख रहे, तो सारा समय कौन क्या याद आ रहा है? देह ही याद आ रही है। देखो कितना वैराग्य वृत्ति चाहिए। फिर ये कलर की ड्रेस, फिर वो कलर की ड्रेस, फिर ये खा रहे हैं तो खाते समय फोटो। तो देखो आजकल सेल्फी का जमाना, सेल्फिश हो गए हैं लोग, स्वार्थी हो गए, तो सेल्फी भी खींचे जा रहे हैं। देख फोटो, देखो, और घुमा घुमा के देखते रहेंगे तो देह ही तो याद पड़ रही है। यहाँ पर इस कपड़े में ऐसा दिख रहा हूं मैं, उस कपड़े में वैसा दिख रहा हूँ, इसके साथ ऐसा दिख रहा हूँ, नाक ऐसी, कान ऐसा। भगवान के लिए भी वही वर्णन करते रहेंगे। एक तो तेरे होंठ पतले, ऐसा गीत है, बताओ भला। भगवान के लिए भी होंठ, आंख, नाक, कान का ही वर्णन करते रहेंगे और खुद की भी आंख, नाक, कान ही देखते बैठे रहेंगे। सोचो, बाबा ने क्या बोला? देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। तब तो आप शरीर छोड़ के खुशी खुशी ऊपर जाओगे भाई, नहीं तो शरीर छोड़ते समय आपको बहुत दुख होगा ना। हाँ, लगेगा रे यार इतना बढ़िया शरीर, शरीर पे ही आकर्षित। अरे आप देखो कि जब आप शरीर छोड़ के निकलते हो तो एक देव आत्मा कितना सुंदर शरीर मिलता है। सतयुग में ऐसा है क्या अभी तुम्हारा शरीर? हाँ, जमाने भर के रोग लगे हुए हैं, आंखें खराब हो रही हैं, तो पेट खराब हो रहा है ना, शरीर का कोई ठिकाना है। सोचो कितना खूबसूरत शरीर मिलेगा वहां, तो इस शरीर के भान में रहना महापाप कहलाएगा। अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा तो मेरी याद में रहो। ऐसा कोई बोलेगा कि 8 घंटा मेरी याद में रहो? सोचो, अभी वह अवस्था आई नहीं है। बाबा कह रहा है, देखो रिजल्ट बता रहे बाबा। अभी सब चेक करो भाई, चार्ट रखो,
हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कर्म करते हुए बाबा कितना याद आता है, कितने आंसू आते हैं बाबा की याद के, नहीं लगे हैं झरमोई झरमोई में। बाबा कहता कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं, बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है ना भाई। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म, वो नंबर 1 है। बाकी तो सब पिछाड़ी में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पूरा श्रेष्ठ निर्माण करने का काम तो श्री श्री शिवाबाई करते हैं। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। हाँ भाई, यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आएगा? रामायण आदि तो पीछे बनाई है। सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है पूरी दुनिया में। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं बाबा। विषय विकारों की दुनिया को समाप्त कर पवित्र दुनिया का निर्माण करते हैं। सोचो भाई, वहां भी आप युगल से रहेंगे, वहां भी सब कुछ रहेगा, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ग्लानि निंदा दुख चिंता परेशानी ये सब कुछ नहीं रहेगा। सोचो। बाबा कहते हैं उनको सदगति करनी है अंत में। जो नहीं समझने वाले हैं वो क्या होगा, वो सीधे सीधे परम धाम में जाके लटक जाएंगे। बस यहां से खूब हैरान परेशान दुखी होते हुए ऊपर जाएंगे, वापस तो आएंगे नहीं। फिर जो सतयुग में जो है आना नहीं है जिसको, वो सत्य को धारण करेगा ही नहीं, देह में ही फंसा रहेगा। अब बाप कहते बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, और किसी की सुनो ही नहीं। मैं कौन हूं पहले यह निश्चय चाहिए। बाबा कहता है मैं तुम्हारा वही बाप हूं। देखो बाबा कितने नशे में है। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विलास हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं मिलावट करके। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए। फिर ज्ञान ढूंढते रहते हैं, फिर कहते रहते हैं प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऐसा कहते हैं शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा कहते हैं ना भाई। फिर ज्ञान ढूंढते रहते हैं, फिर बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं तो सुनते नहीं। फिर तो भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहां ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं, शास्त्र अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूं भाई। हाँ, फिर वही रिपीटिशन होगी। कोई रिपीटिशन को मानते हैं और कोई क्या कहते रहते हैं। अभी इस रिपीटिशन का ज्ञान समझ में हर एक के थोड़ी आता है। अगर रिपीटिशन का ज्ञान समझ में आ जाए तो धुन लगी रहे बाबा के ज्ञान और योग की, दूसरा कुछ सूझे ही ना। अभी बहुतों को सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठा है। पुरानी दुनिया की तरफ, देह की तरफ, देह के वस्तुओं सामग्री की तरफ, देह के साथ जुड़े रिश्तों की तरफ बुद्धि एक सेकंड भी नहीं जा सकती। जिसकी बुद्धि में सतयुग है, जिसकी बुद्धि में बाबा है, परम धाम है, उसकी बुद्धि जरा भी एक सेकंड के लिए भी जरूरत नहीं भटक सकती। बाबा कहता है ये रिपीटिशन का ज्ञान समझो अच्छे से। बाकी दुनिया में तो अनेक मतें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाबा कहता है तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान ना सके। क्यों? कोई मुरली सुनता ही नहीं है ढंग से, याद थोड़ी रहता है, फिर भूल जाते हैं। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, या फिर से वही लड़ाई है। हाँ, विषय विकारों के साथ लड़ाई। अब उन्होंने वो तीर और भाले की लड़ाई दिखा दी है। अरे भाई, तीर भाले की कोई लड़ाई थोड़ी हुई है।
अब उसी को देख देख कर फिर और बड़े बड़े बना लिए। बाबा कितना भटक रहे हैं लोग, मुरली पढ़ के तो कैसा लगता है। बाबा कितना शुक्रिया आपका। बाबा कहता है जरूर गीता के भगवान भी होंगे ना भाई कोई। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होते हैं, वही कृष्ण तो अब हो ना सके जो सतयुग में आए थे। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में नीचे उतर जाते हैं, वही कला नहीं रहती जो पहले जन्म में रहती है। हाँ देखो सोचो, जब एक जन्म में उतर जाते तो 84 जन्म में कितना नीचे नहीं उतरे होंगे। बाबा आके फिर कलाएं बढ़ाता है, सुनाता है, बच्चे तुम ऐसे हो देखो। बाबा कहते हैं इसलिए वही कृष्ण हो ना सके। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना भाई। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। यह बहुत गुही राज है, जल्दी से किसी की समझ में नहीं आएगा। बाप कहते ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ। अरे बच्चे यह कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भले स्वर्ग तुमको मुबारक हो भाई। बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। यह बहुत समझने की बातें हैं भाई। अब इसमें कितनी गहरी गहरी समझ भरी हुई है। गरीब बाबा किसको बोल रहे हैं, साहूकार किसको बोल रहे हैं, बड़ी गहरी बात समझने की है। नहीं तो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। देह का भान छोड़ना है तब समझ में आएगा। हाँ जो मुरली सुनकर भी झगमुई झगमुई में लगा है वो महागरीब कहलाएगा। वो सुदामा ब्राह्मण कहलाएगा जो कृष्ण के साथ रहकर भी फटीचर लौटा। बड़ी समझने की बात है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नहीं बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए ना भाई, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। यह बड़ी गोई बातें हैं, यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे। देखो आज वही बात चल रही थी कि भाई हमने अपनी फैमिली के दर्शन कर लिए हैं कि कौन कौन मेरी फैमिली में होगा। यह भी बड़ी गहरी बात। बाबा कहता है यह तो समझ की बात है, कौन माँ बाप बनेंगे। देखो कौन सेकंड नंबर में आने लायक है। आप सब अपने आप को निहारो। सेकंड नंबर में आने लायक हो क्या, थर्ड नंबर में आने लायक हो क्या। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, जैसी तुम सर्विस कर रहे हो। और तुम सर्विस ही नहीं कर रहे हो तो जाओगे कहाँ फिर। सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। लक से भी कोई गलत कर आगे आ जाते हैं। हाँ ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। बाबा देखो स्पष्ट इशारे दे रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी बसंत कहा जाता है। तो स्टार है तो वो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का कोई रूप कोई बड़ा थोड़ी है। लेकिन मनुष्य कहाँ मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है भाई। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और तो कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बड़ी गहरी बात समझना भाई। शंकर का पाठ तो सूक्ष्म वतन तक है, माने सूक्ष्म बात समझने की है। इतना ऐसी भी शंका अंदर में न रहे। इस तन में बैठकर बाबा बाबा और बाबा, मुरली मुरली और मुरली, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी नहीं। देखो जब ऐसी अवस्था बनेगी समझो अच्छे से, नहीं बुद्धि इधर उधर भागती है मुरली सुनते समय भी। बाबा कहते हैं भाई यह स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है, न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। यह सब भक्ति मार्गी की कथाएं हैं। यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है बस। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है भाई, भगवान ने जो है
ज्ञान सुनाया, गाया ने ज्ञान। हाँ, ज्ञान सुनाकर त्याग सिखलाया। बस, बहुत गहरी बात। बाबा कहते थे कि भाई श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, वह कह देते श्री कृष्ण भगवान। यह तो हो गया बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, भाई कृष्ण देवाय नमः कहते हैं तो वो देवता हुए ना भाई, और शिव परमात्माय नमः कहते हैं तो देवता की अलग महिमा और परमपिता परमात्मा की अलग महिमा है। दोनों की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच तो है ही परमपिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। देखो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। तुम जैसे आर्मी को भी कोई नहीं पहचानता। स्थूल हथियार आदि तो है नहीं तुम्हारे पास। यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। हाँ, वो लोग चलाते काम कटारी और तुम्हारी है ज्ञान कटारी। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा कर रही है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा कर रही है। वर्षा बच्चों को ही मिलता है भाई। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो श्रापित करता है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए भाई। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं प्यारे बाबा। बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए ना भाई। एक कणा दाना भी बाबा नहीं खाते हैं, सोचो। बाकी तो आत्माएं, खाने पीने में बुद्धि है। हाँ भाई, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना और खाने पीने में बुद्धि रहना, दोनों में अंतर है ना। सोचो, शरीर को चलाने के लिए कोई चीज लेना और जीव के लिए कोई चीज लेना, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बाबा देखो कितना शरीरी। बाबा का अपना शरीर नहीं है तो वो खाने में बुद्धि है ही नहीं उनकी। तुमको तो मजबूरी खाना पड़ता है भाई, शरीर को चलाना है तो खाने में बुद्धि क्यों रहेगी भाई? जैसे एक्टिवा गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पेट्रोल डाल दिए हो गया। बस इतना ध्यान देते हैं कि भाई शुद्ध पेट्रोल रहे ताकि गाड़ी खराब ना हो। बाकी कोई टेस्ट आदि रहेगा क्या? सोचने की बात है, बहुत गहरी बात। बाबा तो बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। हाँ देखो, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्माण धाम में बैठ जाते हैं। ऐसे बाबा, ऐसी आत्मा इस दुनिया में दूसरी कभी कोई मिल नहीं सकती। कितना याद आना चाहिए बाबा की। सोचो, निष्काम सेवा करते बाबा। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बाबा आए हैं, सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है, जरा भी आ नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो सोच और दूसरी चल रही है। गीता है ना, गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। इतने ऊंचे से ऊंचे बाबा। देखो, तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए, बिल्कुल निरहंकारी होकर। कितनी जगह फंसते उलझते हो भाई। देखो, ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा कि अरे अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। बाबा कहता है यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। लो हो गया भाई, आप अपने घर को रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना दो। हमने तो बना दिया भाई। और पूरे विश्व की सेवा बाबा करा रहे हैं। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं ना, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो भाई। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नसीम बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा।
अभी धारणा के लिए सार बहुत अच्छे से सुनो भाई। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। जरा भी अहंकार नहीं आए, ऐसा नहीं वैसा, जरा जरा सी बात में अहंकार आ जाता है। अरे तुम हो कौन, सोचो। बाबा जब स्वयं को सर्वेंट कह रहे हैं तो फिर तुम हो कौन जो अहंकार आता है बार बार, सोचो। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, इसलिए बहुत मीठा बनना है भाई। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। हाँ, हम तो कहेंगे बस 2 जोड़ी कपड़ा साल भर चले तो बुद्धि में कोई दूसरा रंग और ये और वो, इसलिए बाबा ने सफेद कपड़ा पहनाया। जमाने में बुद्धि जाएगी ही नहीं। 2 जोड़ी कपड़ा, उसी को धो लो चला लो, न संभालने की जरूरत न कुछ। सोचो, मधुबन में तो हर साल 6-7 जोड़ी कपड़े बाबा के बच्चों को मिलते हैं, बस उसी को धोते संभालते हैं। हमको बड़ी खुशी होती है भाई, बहुत खुशी होती है। बाबा ने पूरे परिवार को संभाल लिया। तो चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। वस्तु व्यक्ति वैभव को ही संभालते बैठे हैं। देखो कितना करोड़पतियों के घर में जाओगे, सामान ही सामान भरा पड़ा है एक किनारे। कितने लोगों का बड़ा बड़ा सामान पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है, देह भी याद न पड़े, इसका अभ्यास करना है। नहीं तो वस्तुओं को ही संभालते बैठे रहो, फिर ढेर वस्तु इकट्ठी कर लो और कोई मतलब नहीं। अच्छा भाई, वरदान, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जानो भाई। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, जाना है अपने को। क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे भाई, हैं? तो अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान है। अच्छा भाई, स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। अच्छा भाई, ओम शांति। सबको, सबकी ऊर्जा को प्रणाम। फिर कल फिर मिलेंगे बाबा की मुरली के साथ। तब तक के लिए अलविदा।